कोई गुरुकुल खुलवाना है, कोई गुरुद्वारा बनवाना है, क्या बनवाना है? आप हुक्म कीजिए कि मेरी एक समस्या है, उसमें जरा आप ही कर सकते हो समस्या को दूर। ये समस्या क्या है आपकी? आपको इतने बड़े संत हो, आपकी क्या समस्या हो सकती है? एक समस्या है मेरी, ये एक छोटी सी सुई है, ये मेरी पर्सनल सुई है। अब ये क्या है कि मैं तो मर जाऊंगा, ऊपर चला जाऊंगा, तो मैं चाहता हूं ये सुई भी मेरे को ऊपर मिले, और मुझे कुछ नहीं ले जाना, ये मेरी पर्सनल सुई है, इसको मैं ले जाना चाहता हूं। तो आप एक काम करो धोनी चंद जी, इसको आप मेरे को वहां दे देना। आप बड़े सेठ हो, आप संभाल के रख लोगे, और फिर वो मुझे ऊपर आके दे देना। उसने कहा दे दूंगा। वो ध्यान में नहीं आई बात, डब्बी में रख के सुई अपने घर आ गया। पत्नी ने कहा क्या हुआ नानक देव जी ने क्या आपको हुक्म दिया? मुझे और तो कोई, मैं तो सोचा था इतना बड़ा कोई धर्म का कोई काम करवाएंगे, लेकिन मुझे तो ये एक सुई दे दी कि ये सुई मुझे ऊपर दे देना। कि कहाँ ऊपर दे देना? कि ऊपर परलोक में जब जाएंगे तो ये सुई मेरे को दे देना, वहां पर मेरे लिए, वहां मेरे लिए कैरी कर लेना। उसकी पत्नी ने कहा भाई ये तो इम्पॉसिबल बात है, ये तो असंभव है, ऊपर तो कोई कोई चीज जा ही नहीं सकती, सुई को तो आप ले जा ही नहीं सकते। ये तो आपने कैसे स्वीकार कर लिया? कि स्वीकार, मुझे तो ध्यान में ही नहीं आई ये बात। कि जाइए, वापस जाइए, उनको कहिए। तो जितना संत के टच में भी आने से ना आदमी का बेड़ा पार होता है। संत तो इशारे में समझा देता है, किसी बात में समझा देता है। तो क्या समझाया? जब वो वापस जाने लगा तो उसको पूरी रील उसके सामने घूम गई कि इतना सब मैं जो कमा रहा हूं, इतना जो जुल्म भी करता है आदमी, अंदर अंदर जुल्म भी करता है, तो ये पाप से कमाया हुआ धन, इसको इतना बढ़ा के मैं क्या करूंगा? ऊपर तो कुछ भी नहीं जाएगा मेरे साथ। आके नानक जी के चरणों में गिर गया और क्षमा मांगी कि मैं ये सुई तो क्या आपके साथ वापस लेके जा सकता हूं, अब मेरी सारी संपत्ति आपके हवाले है, आप जो चाहे सब करो। बैराग, बैरागी का यही मतलब होता है कि बैरागी के सन्निधि में जब आप आते हो तो बैराग आपको छूता है। कामी के जब आप कांटेक्ट में आते हो तो काम आपको छूता है। जिस प्रकार की संगति में आप जाते हो वो आपको छूती है। इसीलिए जबरदस्ती भी कभी बात कुछ नहीं समझ में आए, या कुछ कारण से कोई समझो आपको इंसल्टिंग फील हो जाए, यहां तो कोई चांस है नहीं, इंसल्ट करने वाला कोई है नहीं, लेकिन खुद को ही फील हो जाए तो उसको इग्नोर करो। उसको इग्नोर करके इस अमृत कुंड में स्नान करो। ये अमृत वाणी का कुंड है, इसमें प्रभु की वाणी है, अमृत के रूप में है। अमृत बूंदों बूंदों में मिलता है, बूंद बूंद करके टपकता है अमृत, लेकिन उसकी कृपा ऐसी भी है कि पूरा कुंड अमृत का भरा हुआ है। उसमें आओ, स्नान करो। और जब आपका तो अटैचमेंट है अमृतवाणी से, सत्यानंद जी महाराज से, इस दरबार से, ईश्वरदास जी महाराज से, राजेंद्र जी से, ये आपको जो इनका प्योरेस्ट फॉर्म है, आपका मतलब उस प्योरेस्ट फॉर्म से है, आप उसी को भजो तो आनंद मिलेगा। और जब मन के अंदर कभी ऐसे चलते फिरते जब आ जाए ना, मांगू में राम नाम मादान, राम मांगू में राम कृपा दिन रात, राम कृपा हरे सब उत्पात। कभी काम बिगड़ जाए तो इनकी बात याद रख लो कि गुरु के चरण पकड़ ले भाई।
काड़ भुजा से पकड़ के बाहर निकाल देगा। जिस मुसीबत में तुम पड़े हो, जिस दलदल में तुम पड़े हो, जहां तुम फंसे हो, वहां से तुमको कोई निकाल नहीं सकता है। को गुरु आएगा, हाथ बढ़ाएगा और हाथ में हाथ मिलाओ और वो खींच लेगा ऊपर। पार लगा देगा, पार लगा देगा, नैया को लगा देगा पार। तो दिल बड़ा करो, दिल को खर्चा करो। पीछे क्या बचा वो मत देखो, नहीं बचेगा। थोड़ा सा ही तो है, तो कहां से बचेगा उसमें। लेकिन याद रखना मेरी बात, जिस दिन आपको बचेगा तब तक आपका आना स्लो स्लो होएगा। लेकिन जब फ्लैट हो गया, जीरो हो गया, ऐसा फोर्स आएगा